आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। का रिलेशनशिप कैसा रहा है। यहाँ पे जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सारे चीनी माफिया के लोग थे। तो चूंकि ये चीनी माफिया के लोग थे, इन्होंने बाकी तमाम ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया। लिहाजा हमारी कपास खत्म हो गई, हमारे नए जो ऑयल सीड्स के पौधे लगने चाहिए थे वो यहाँ पे नहीं लगे। तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, अब हमने इनको ये टास्क दिया है कि हम अपनी इंपोर्ट लिस्ट मंगाएं, उसमें देखें हम कौन सी चीजें लैक कर रहे हैं। हम $2 अरब का तेल मंगाते हैं, $1 अरब की हम दालें मंगाते हैं। अब देखिए, ये पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हम जो दाल खाते हैं वो भी हम बाहर से मंगवा के खाते हैं। इस तरह जो चीजें हैं उसकी वजह से डॉलर का यहाँ पर कमी होनी है। इसी तरह से हमने जो PCSIR है उसने ये ऑफर की है। हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ बैठ के ये काम कर रहे हैं कि कौन से केमिकल्स हैं जो बाहर से हम मंगवाते हैं और हम यहाँ बना सकते हैं, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमारी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो बड़ी सीधी है, वो ये है कि इंपोर्ट्स कम करनी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इंडस्ट्री को तगड़ा करना है, और जो हमारा यहाँ पर एक डॉलर का और जो मुकामी करेंसी का एक इम्बैलेंस है उसको हमने ठीक करना। इस साल हमने $9.8 अरब वापस किया है कर्जों में। $2 अरब इसमें जो था वो सूद था, $7 अरब असल ज़र वापस किया। आप देखें, जहां मुल्कों में $10 अरब आपको वापस करने हो एक साल में, वहां पे अवाम को रिलीफ देना आसान काम नहीं है। ये जो पिछली हुकूमतें हमारे साथ कर गई हैं, और आज मुझे खुशी है कि जरदारी साहब जो हैं उनको और बाकी जो लोग हैं उनको आज एक और केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आप ये देखिए, अंदाजा लगाइए कि सिंध में तकरीबन 9 ट्रिलियन रुपया, यानी को 90,000 करोड़ रुपया जो है वो सिंध में गया है। लेकिन वो पैसा किधर से निकला है? वो दुबई में निकलता है, वो लंदन में निकलता है। इसी तरह बलूचिस्तान से हमारे जो कुछ बलोच सरदार हैं, जब वो बातें करते हैं बलूचिस्तान के हकूक की, तो मैं हैरान हो जाता हूं। 3 ट्रिलियन रुपया, 65 लाख की आबादी है, रावलपिंडी डिवीजन के बराबर आबादी है बलूचिस्तान की। 30,000 करोड़ रुपया बलूचिस्तान में गया है, और 26 करोड़ रुपया हर साल हर MPA को 10 साल से मिल रहा है। ये किधर गए हैं पैसे?